नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त तो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें जो इस समय सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, गाजियाबाद के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव प्रचार को लगातार धार देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तैयारियां पूरी हैं रोड शो को लेकर। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। गाजियाबाद के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी और चुनावी प्रचार को और ज्यादा धार देंगे। गौरतलब है कि आज सुबह सहारनपुर में भी चुनावी रैली को संबोधित उन्होंने किया है। इसके अलावा बीते 31 तारीख को मेरठ में भी चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया था। यानी एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी प्रदेश के दौरे पर हैं और आज अब गाजियाबाद के दौरे पर हैं, जहां करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग, उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर पहुंचे, जहां वो एक हफ्ते में दूसरी बार पश्चिमी यूपी के मतदाताओं से सीधा रूबरू हुए। एक तीर से कई निशाने साधने में महारत के चलते मोदी न सिर्फ लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र समर्थकों को दे रहे हैं, बल्कि आसपास के राज्यों की लोकसभा सीटों को भी साधना जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा से सहारनपुर जिले की सीमाएं सीधी जुड़ी हुई हैं। सहारनपुर के मंच से पीएम मोदी ने विपक्ष कांग्रेस, सपा और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। हमारा ये स्थान मां शक्ति का स्थान है। हमारा ये स्थान मां शक्ति की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना ये हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश हैं जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडी अलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है? क्या शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है क्या? और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है, हम लोग सहारनपुर में उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देश के अंदर जब 2024 के लोकसभा का चुनाव की शुरुआत हुई है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये नंबर 1 की लोकसभा है। सहारनपुर से ही शुरुआत होती है और सहारनपुर में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हम एक ऐसे भारत का दर्शन कर रहे हैं जो भारत दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज जाना जा रहा है। जो भारत सुरक्षित भी है, जो भारत आज अपनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है, जो भारत दुनिया के अंदर विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, आज भारत दुनिया को दे रहा है। और यही नहीं, गरीब कल्याण के लिए क्या कार्यक्रम होने चाहिए, इसका मॉडल भी दुनिया के अंदर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है। बहनों और भाइयों, भारत का यह मॉडल केवल यहीं तक सीमित नहीं है। नौजवान की आजीविका हो,
या भारत की आस्था का सम्मान। पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को टच करने के लिए, लेकिन आज कोई हिचक नहीं। जो भारत का है, भारतीयता का है, भारत के हित में है, मोदी जी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में कोई हिचक नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं। और वही बैरियर आज जब धीरे धीरे इस करके समाप्त हुए हैं तो एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं, नए भारत के अंदर अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ही बना रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है आज सहारनपुर में नए भारत के शिल्पकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं और जनता को रिझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, तो साथ ही वार पलटवार और बयानबाजी भी जमकर हो रही है। इस कड़ी में आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में त्रिदेव बूथ सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा और इसके साथ डिप्टी सीएम ने दावा किया कि जनता के भरपूर समर्थन से प्रदेश में सभी 80 सीटों पर कमल खिलेगा। अमरोहा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय कंवर सिंह तंवर एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ विपक्ष लड़ाई में ही नहीं है, जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, उनकी नीतियों को, उनके एजेंडों को जनता ने नकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और कंवर सिंह तंवर साहब ने जिस ढंग से लगातार जनता की सेवा की है, कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक, हर वर्ष वो बेटियों की, गरीब बेटियों की शादी अपनी बेटियों की तरह करते हैं। मैं कंवर सिंह तंवर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करती है। हम सबको साथ लेकर चलते हैं और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार सबको साथ लेकर आगे बढ़ रही है। हम सब लोग मिलकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं और इसमें सबका योगदान। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रमों में पार्टी के सभी पदाधिकारी मंचों पर, सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपस्थित रहते हैं और जहां तक किसी व्यक्ति विशेष का विषय है, सब लोगों की आस्था विचार के साथ जुड़ी है, पार्टी के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें प्रदर्शित होंगी। सबके, सारी पूरी पार्टी जिसके पास जो दायित्व है, जो काम है, उन सब कामों को सफलतापूर्वक अच्छे से पूरा करें। तो वहीं मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को मौत हो गई थी, जिसके बाद कई राजनेता मुख्तार के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। इस बीच सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कल मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने के लिए गाजीपुर जा रहे हैं। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत 28 मार्च को हुई। इसके बाद से पूर्वांचल के चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। कई बड़े नेता अब तक मुख्तार अंसारी के घर पहुंच चुके हैं। अफजाल अंसारी जो मौजूदा सांसद है गाजीपुर से, उनको सांत्वना देने पहुंचे हैं, जिसमें सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव हैं और फिलहाल उन्होंने अपनी शोषित समाज पार्टी बनाई है। इसके अलावा कई और नेता भी अब तक मुख्तार अंसारी के घर पहुंच चुके हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर दो तरह के लोग हैं, दो तरह के धड़े हैं। कोई उन्हें मसीहा बताता है तो कोई वहां पर माफिया बताता है। फिलहाल अब 7 अप्रैल यानी कि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब उस परिवार से मिलने जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ही अफजाल अंसारी को इस बार मैदान में उतारा गया है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें गाजीपुर से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा
जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं शिफकतुल्लाह अंसारी, उनके बेटे मन्नू अंसारी भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और जो उनके सहयोगी दल थे ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुहेलदेव पार्टी, उससे भी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं। फिलहाल कई तरह के समीकरण हैं पूर्वांचल की राजनीति में। इस मौत के बाद कई तरह के जो चुनावी चर्चे हैं वो तेज हो गए हैं। फिलहाल अखिलेश यादव के जाने के बाद एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि पूर्वांचल की राजनीति में अखिलेश यादव की जब एंट्री होगी, जिस तरह से वो मिलने पहुंचेंगे मुख्तार अंसारी के परिवार से, उसके बाद से चुनावी जो चर्चा है वो अलग अंदाज में देखने को जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2000। अब इस सुप्रीम फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का भी बयान आया है। बरेलवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट का मदरसों के ताल्लुक से जो फैसला आया है वो निहायत ही अहम और ख़ास फैसला है। मैं तहे दिल से इस फैसले का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। दरअसल हाई कोर्ट के फैसले के बाद हजारों मदरसों और लाखों बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया था और इनका मुस्तकबिल भविष्य अंधकार में चला गया था। चूंकि हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर कानूनी, गैर आईनी करार दे दिया था। इस पर मदारिस के लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतरीन फैसला दिया और यह फैसला तारीखी फैसला है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश के हजारों मदरसों का और बच्चों का, तालिबात और तलबा का मुस्तकबिल रोशन हो गया और वो तारीकी से बच गए। उत्तर भारत के सबसे अहम और हिंदी बेल्ट की जान कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से एक सहारनपुर संसदीय सीट है। और इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए यूं तो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अंत में आते आते मुद्दा हिंदू मुस्लिम का हो ही जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में। सहारनपुर सीट पर चुनावी समीकरण। बीजेपी कांग्रेस ने उतारे पुराने चेहरे, बसपा ने नए चेहरे पर खेला दांव। दलित मुस्लिम वोटर्स साधने की कोशिश, कौन बनेगा सरताज? साल 2019 में जब पूरे देश में मोदी लहर थी, तब भी बीजेपी यूपी की सहारन सीट से चुनाव हार गई थी। ये उन 17 सीटों में एक है जिस पर हार की कसक बीजेपी को आज भी है। बीजेपी इस सीट पर कमल खिलाने के लिए जोरों शोरों से जुटी। इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए यूं तो तमाम मुद्दे, लेकिन अंत में आते आते मुद्दा हिंदू मुस्लिम का हो जाता है। संख्या में कम होने के बावजूद अपनी एकजुटता के बल पर अधिकतर बार मुस्लिम उम्मीदवार यहां से जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन ने इमरान मसूद को मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी ने भी पूरे दमखम के साथ फिर से राघव लखनपाल पर अपना दांव चला है। वहीं बसपा पार्टी ने नए चेहरे माजिद अली को 24 के रण में खड़ा किया है। सहारनपुर राघव लखनपाल शर्मा, इमरान मसूद, माजिद अली, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बसपा। सहारनपुर लोकसभा सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 14 लाख वोटरों में 60% हिंदू हैं, तो वहीं 40% मुसलमान हैं। लेकिन एकजुट होकर वोट करने की प्रवृत्ति की वजह से इस सीट पर अधिकतर मुसलमान उम्मीदवारों का बोलबाला रहा है। तो चलिए एक नजर ग्राफिक्स पर डालते हैं। करीब 17 लाख वोटर हैं। हिंदू वोटर करीब 60%, करीब 40% मुस्लिम वोटर।
गुर्जर और राजपूत वोटर करीब 8-8%, दलित वोटर करीब 6%, अन्य जातियों के वोटर करीब 8%। सहारनपुर सीट का एक अपना ही इतिहास रहा है। भले ही यहाँ हिंदू वोटरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इस सीट के सिंहासन पर मुसलमान प्रत्याशी का कब्जा रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस सीट का चुनावी इतिहास जानते हैं। साल 1999 मंसूर अली खान बसपा। साल 2004 काजी रशीद मसूद सपा। साल 2009 जगदीश सिंह राणा बसपा। साल 2014 राघव लखनपाल बीजेपी। साल 2019 हाजी फजलुर रहमान सपा। इस बार का चुनाव दो बड़े गठबंधनों के बीच है, जहां सपा और कांग्रेस अपना गठजोड़ कर चुके हैं। सपा ने समझौते के तहत प्रदेश की 80 में से 17 सीटें कांग्रेस को दी। उन्हीं 17 सीटों में से एक सहारनपुर भी है, यानी यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ेगा, जबकि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। ऐसे में दूसरा गठबंधन बीजेपी और आरएलडी का होगा, जबकि किसी जमाने में कद्दावर रही मायावती की बसपा यहाँ पर अकेले ताल ठोकेंगी। अब ऐसे में जनता का क्या मूड है? लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होते ही सहारनपुर उन जिलों में से है जहां लोकसभा का चुनाव प्रथम चरण में संपन्न होगा। आज हमारे साथ कुछ सहारनपुर के मतदाता हैं, हम उनसे पता करते हैं कि सहारनपुर में इस समय क्या स्थिति है और किस पार्टी के पक्ष में अभी यहाँ का मतदाता कुछ सोचता है। अभी तक यहाँ किसी भी राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार की अधिकृत रूप से घोषणा नहीं की है। ऐसे माहौल में हम बात करते हैं अपने कुछ साथ मौजूद मतदाताओं से। अभी तो कोई स्थिति है नहीं ऐसी, लेकिन स्थिति जो भी कुछ होगी वो बीजेपी की हक में जा रही है। वैसे तो 90% ऐसा है। अभी कुछ पार्टियों ने अपने टिकट उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो पक्के रहेंगे या नहीं रहेंगे। भाजपा ने कोई नाम घोषित नहीं किया। सहारनपुर का मिजाज यहाँ तो बहुत अच्छा है, सब खुशहाल है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब एक दूसरे के इसमें लगे हुए हैं, सब एक दूसरे से खुश हैं। सर मिजाज तो ऐसा है, देखो हर जगह वैसे कोई ऐसे वो नहीं है, शांति का माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं है। कल परसों मतलब जैसे इसकी घोषणा हुई है सबको पता चला है, लेकिन कोई वो नहीं, शांति के साथ ही सब वो बनाए रखे हैं। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी के हक में माहौल यहाँ बनेगा? सर देखो जो जिसको ऊपर वाला चाहेगा वो बन पाएगा।